तो मेरी मम्मी उनका सेवा करना चाहती थी कि कुछ हम अपने से सेवा करें। कर नहीं पाई तो अचानक मेरी मम्मी को लगा कि नहीं, राम जी का मंदिर हमको पैदल ही चलना है। अचानक, और हम लोग कुछ नहीं सोचे समझे निकल गए। लेकिन फिर भी आप औरत जात हो कि और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं आपको डर महसूस नहीं होती? कहीं आप पैदल यात्रा करते हैं, कहीं ऐसा संकट तो नहीं आती कि आप डर जाते हैं पीछे? तो हम यही कहेंगे कि जो लड़का ना कर सका वो हम कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, कोशिश तो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखते हैं हम लोग कि घर में बोला जाता है कि बेटी है तो घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत जाया करो, क्या कहिएगा? वो गलत बात, जो गलत नजर से किसी को देखता है इसलिए उसको अंदर रखा जाता है। ये सेवा के लिए निकली है तो इसलिए इसको सेवा में जो है सो सबको प्रोत्साहन करके भेजते हैं। वो नारी नहीं है जो अपने पति को वध कर दे रही है। अभी सोनम का चल रहा है चर्चा, इतने इतने कतने सोनम आ गई, वो नारी है, वो भारतीय नारी नहीं है, उसमें नारी का जरा सा भी अंश नहीं है। वो कुकर्मी नारी थी, उसको पैदा लेना चाहिए पाकिस्तान में, उसको पैदा लेना चाहिए भूटान, उधर जहाँ मलेच्छ लोग रहते हैं। इंडिया में वैसा लोग को नहीं पैदा होना चाहिए, इंडिया में ऐसा नारी को पैदा होना चाहिए। बूढ़ी लोग तो बहुत आ रहे हैं इनका दर्शन करने के लिए, लेकिन इसके उम्र के बच्ची कोई नहीं आ रही है। दुर्भाग्य है, सब घर में रील बना रही है। अरे आकर के इससे शिक्षा लीजिए, देखिए, प्रेरणा लीजिए, कोई आगे चल रहा है उसको बढ़ाइए। यही कहेंगे कि जो एम्बुलेंस चल रहा है उसमें सुविधा पूरा नहीं है, पूरा दवाई का सुविधा नहीं है, फोन नहीं लग रहा अच्छे से। अभी हम कोरतंबा से पहले गाय जो है वो 6 महीने से रोड में चल रही थी, किसी का पता नहीं है, और 3 दिन से सड़क में पड़ी हुई थी एक्सीडेंटल, उसका पैर टूटा हुआ था और पूरा भूखी थी, मतलब खाने को लाचार। तो उस गाय को हम लोग देखे कांवड़ यात्रा के दौरान, हम लोग सब मिल के उसे उठाएं, जो भी चोकर वगैरह खिलाएं। अभी वो गाय बैठी, पता नहीं क्या हो रहा है। हम वहाँ के स्थानीय लोगों को बोले कि जो भी होगा आप लोग सेवा कीजिए, अगर जो खर्चा होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको देने का, आप सेवा कीजिए बस। हाँ, तो हमारे साथ हैं कोडरमा की बेटी, एक ऐसी बेटी जो गौ सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण की है, अपने जीवन को बिता दी है। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनके मन में ये भावना कैसे जगी, क्यों ये ऐसी सेवा लेके आई है कि गौ सेवा के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिए। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता। तो कुसुम जी, आप बताइएगा कि आप गौ सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, हर एक समय गौ सेवा को देते हैं, ये दिल में आपकी भावना कैसे आई कि आप गौ सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं? छोटी सी कहानी है, अगर लोग सुनना चाहे तो हम बता देंगे। हमारे घर में स्टार्टिंग से ही गौ सेवा होता है, घर में छोटे से ही गाय है, तो कुछ गायों को हम भी रखे थे गौ सेवा के लिए। और जब ये होता था कि कुछ उसे दिक्कत होता था, अचानक एक एक करके हमारे घर में 5 गाय मरी। उस समय जो हमें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि छोटे से किसी घर में गौ को पालना, उसके बाद अचानक मर जाना, तो बहुत बड़ा दुख हुआ था। उसी समय हम ठाने थे कि आज इलाज के कारण हमारी जो गौ माता है वो नहीं बची, लेकिन आगे चल के ये दुख किसी और को ना हो, इसलिए हम जरूर कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और जब एक बार ये हुआ था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो मेरी मम्मी उनका सेवा करना चाहती थी कि कुछ हम अपने से सेवा करें। कर नहीं पाई तो अचानक मेरी मम्मी को लगा कि नहीं, राम जी का मंदिर हमको पैदल ही चलना है। अचानक, और हम लोग कुछ नहीं सोचे समझे निकल गए। अब निकल गए, उसी समय राम मंदिर का ये जो यात्रा किए थे, तो सभी लोग यही पूछते थे कि क्यों निकले, कोई मन्नत, कोई और कुछ, कोई मांग। तो हम बोलते थे बस हमारा एक ही मन्नत, एक ही मांग है कि हमारे कोडरमा जिला में गाय के लिए एम्बुलेंस हो और बड़ा ही अस्पताल हो और डॉक्टर हो जो 24 घंटा इलाज करे। यही कहानी है। इसी मुहिम को हम लेके हर जगह इसको जन जन तक पहुंचाएं, मीडिया तक पहुंचाएं, ताकि ये आवाज हमारी जा सके। अभी पूरे झारखंड में 247 एम्बुलेंस आ गया। अभी मैं कोडरमा की बेटी के नाम से जानी जाती हूँ और झरना कुंड झुमरी तिलैया से 21 लीटर जल लेकर सुल्तानगंज होते हुए बाबा बैजनाथ धाम को जाऊंगी।
इस बार मेरा एक ही संकल्प है कि मैं झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस प्रकार आप मैया सम्मान योजना चलाए हैं, उसी प्रकार आप गैया सम्मान योजना चलाएं। साथ ही साथ हर मंदिर के बगल में एक गौशाला का निर्माण कराएं, उसमें डॉक्टर हो, अस्पताल की सुविधा हो, ताकि जो अभी आप सड़क में देखते होंगे गाय मरती है, एक्सीडेंट होती है, ये सब कम हो, इलाज हो। यही मेरा पर्पस है, यही मेरा जन जन तक पहुंचाने का एक मैसेज है जो हम पहुंचा रहे हैं। आपकी पहली यात्रा कब हुई थी? मेरी पहली यात्रा 29 दिसंबर से लेके हम 18 जनवरी तक अयोध्या का पैदल यात्रा किए थे। ये हमारा यात्रा 21 दिन का था। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आप एक औरत हैं, औरत जात से हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि औरत को इस धरती पे कम दर्जा दिया जाता है, तो लोग दबाते हैं उनको। लेकिन फिर भी आप औरत जात हो कि और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहीं आपको डर महसूस नहीं होती? कहीं आप पैदल यात्रा करते हैं, कहीं ऐसा संकट तो नहीं आती है कि आप डर जाते हैं, पीछे हटते हैं? ये लड़की होना भी हमें कभी कभी यात्रा में थोड़ा दुख होता है, कहीं ना कहीं संकट आता है, लेकिन हमारे कान्हा जी है, हमारे माता पिता हमारे साथ चलते हैं जो भी यात्रा में। और अगर औरत की बात अगर करें या लड़कियों की बात करें, तो जो जैसा करता है उसका परिणाम वैसा निकलता है। अगर हम सनातन के प्रति और अपने भगवान के प्रति आगे आते हैं तो लोग हमें उसी नजरिया से देखते हैं जिस नजरिया से हम आगे आते हैं। अगर कोई खराब वीडियो डालेगा तो उसे उसका कमेंट जो आता है वो गंदा ही आता है, खराब ही आता है। लेकिन अगर हम गौ माता के प्रति, भगवान के प्रति चल रहे हैं तो हमारा जितना भी अभी तक में राय आता, कमेंट आता, सब बोलते हैं जय श्री राम, जय गौ माता, आप आगे बढ़िए, कान्हा जी आपके साथ हैं, राम जी आपके साथ हैं। तो बस यही कहेंगे कि जो भी लड़की या औरत जिस कदम को वो चुनेगी वो वैसा ही उसे सफलता मिलेगा। और हम तो कदम चुने हैं भगवान का और गौ माता का, तो हमें सफलता भगवान तक ही मिलेगी और आगे तक मिलता है। और कुछ कुछ जो दुख है, कुछ जो लड़की औरत के बारे में आप बोले कि डर वगैरह, ये तो होता ही है, क्योंकि समाज जितना महत्व लड़कों को देते हैं उतना लड़कियों को नहीं देते हैं। इस बात को हम मानते हैं, इस बात को, इसमें पूरी सच्चाई है। लेकिन जो भी है हमारे जीवन में सब कुछ झेल के हम चल रहे हैं, उसको अगर हम नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं कहीं हमें ताने भी सुनने मिलते हैं कि लड़की होके क्या करेगी, क्या कर ही सकती है। तो हम यही कहेंगे कि जो लड़का ना कर सका वो हम कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, कोशिश तो करना है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आपकी मन में कैसे आई कि ये हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए? अभी आप 21 लीटर जल लेके कोडरमा से बाबा धाम देवघर के लिए जा रहे हैं, सुल्तानगंज होते हुए, ये विचार मन में कैसे आई कि हमें पैदल यात्रा भी करनी चाहिए? जब हम राम मंदिर गए थे उस समय में पैदल यात्रा का कोई शौक नहीं था, लेकिन हमारी मम्मी का इच्छा था तो हम लोग गए थे। लेकिन उस समय हम देखे थे कि पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों को जानकारी होता है, लोगों तक हर मैसेज पहुंचता है जो आप बोलना चाहते हैं। अभी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिसके माध्यम से आप बड़ा से बड़ा काम करवा सकते हैं। तो यही हुआ कि जब हम राम मंदिर गए, सबसे बड़ी सफलता मेरी वही रही, अयोध्या का यात्रा। राम मंदिर गए तो हम देखे कि हमारी जो मैसेज है गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति लोगों तक जन जन पहुंच रहा है। तभी से हम, अगर हम गाड़ी से चल जाते तो हमें कोई ना जानता है, न हमारे मैसेज को कोई जान सकता है। तो इसीलिए हम पैदल यात्रा को चुने हैं। और कांवर लेके तो हम जब वृंदावन यात्रा किए और अयोध्या का यात्रा किए तो मन में ये लगा कि हमारे जो बाबा बैजनाथ धाम है, जो हमारे झारखंड में है ज्योतिर्लिंग, उसका भी हमें पैदल यात्रा ही करना चाहिए। इसीलिए हम कांवर लेके पैदल यात्रा तक निकले हैं। आप हिंदू को जगा रहे हैं या अपने आप के नाम को मतलब ऊंचाई स्थान पे ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अगर नाम की बात करें तो अभी दुनिया में ऐसा चीज है, ऐसा वीडियो कंटेंट है कि आप किसी से भी नाम कमा सकते हैं। तो हम नाम के लिए तो अभी तक नहीं मरे हैं और ना मेरे अंदर घमंड है।
कोई चीज का। हमें अभी सब लोग रास्ते में जाते हैं, हमारे कोडरमा जिला में सभी लोग राधे राधे जय श्री राम बोलते हैं। तो हम अपने नाम के लिए कभी नहीं मरे हैं, हम अपने कान्हा जी के नाम के लिए मरे हैं कि जहां भी हो हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, गौ माता का लिए कुछ हो, इसीलिए हम मरते हैं। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, बस यही प्रार्थना है। एक चीज देख रहे हैं हम, आप जल लेके जा रहे हैं लेकिन साथ में आप कान्हा जी को साथ में रखे हैं, गोदी में रखे हैं। इन कान्हा जी को साथ में रखने का ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप इन्हें साथ में क्यों लेके चल रहे हैं। देखिए, अगर आपके पीछे ऊपर कोई गार्जियन हो ना, तो आपके ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डालता है। तो ये हमारे सखा हैं, गार्जियन हैं, और जब गार्जियन साथ में चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और कान्हा जी को लेने का, साथ में चलने का, हम क्या चलेंगे, ये हमें साथ लेके चलते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज छूटता है कि जो कान्हा जी की सेवा करते हैं उन्हें भक्ति से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान होता है, भगवान से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान होता है। अगर हम कोई गलत काम भी करना चाहें तो हमारे कान्हा जी कभी राय नहीं देंगे, कभी हमें बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारे कदम को रोकेंगे, गलत कदम जाने से रोकेंगे। हमारे माता पिता हमें यही सीख देते हैं कि सबका संगति करो, सबका संगति करो कान्हा जी के साथ। मतलब जो आप जैसा रहिएगा वैसा संगति मिलेगा। अभी हमारे कान्हा जी से जो जुड़े हैं तो रास्ते में वही लोग हमें बहुत अच्छे से मिल के बात करेंगे जो कान्हा जी से प्रेमी हैं। कान्हा जी का चर्चा चलता है, भगवान का चर्चा चलता है, तो हमारे दिमाग में भी भगवान के प्रति ही श्रद्धा आता है। तो ये आपकी पहली यात्रा है या फिर इससे और पहले यात्रा की है बाबा देवघर धाम के लिए? नहीं, ये मेरा दूसरा साल है और हम चार यात्रा कर चुके हैं। पहला मेरा 21 दिन का यात्रा रहा कोडरमा टू अयोध्या, कोडरमा टू वृंदावन दूसरा यात्रा रहा था जो 1200 किलोमीटर का था मेरा, और तपती गर्मी में हम गए थे। तीसरा मेरा था कांवड़ यात्रा, 21 लीटर जल लेकर वही झुमरी तिलैया झरना कुंड से बाबा बैजनाथ धाम तक। अबर का मेरा है झुमरी तिलैया झरना कुंड से सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में ये जल अभिषेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम देवघर, गंगा जी उठा के देवघर, और देवघर से बाशुकीनाथ जाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, अभी हम हैं गिरिडीह जिला के डोरंडा के दुर्गा मंडप में। आप देख सकते हैं हमारे साथ है कोडरमा की बेटी, जिन्हें दर्जा दी गई है बेटी का पूरे जिले भर में। कोडरमा की बेटी के नाम से प्रसिद्ध कुसुम साहू जी हैं, जो आपको भली भांति समझाए हैं कि किस प्रकार से ये जीवन में गौ सेवा के लिए तत्पर हैं। और अभी 21 लीटर जल लेकर झरना कुंड तिलैया से बाबा धाम देवघर के लिए निकली हुए। तो हमारे साथ और भी अंकल लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? श्री गोविंद पांडे। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं डोरंडे। अभी आप देख पा रहे हैं कि एक बेटी होके और 21 लीटर जल लेके जा रही है, क्या कहिएगा इसके प्रति? बहुत खुशी की बात है, ले जा रही है जल चढ़ाने के लिए, तो सबों का कल्याण करेगी, इससे सबों का कल्याण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखते हैं हम लोग कि घर में बोला जाता है कि बेटी है तो घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत जाया करो, क्या कहिएगा? वो गलत बात, जो गलत नजर से किसी को देखता है, इसलिए उसको अंदर रखा जाता है। ये सेवा के लिए निकली है, तो इसलिए इसको सेवा में जो है सो सब कोई प्रोत्साहन करके भेजते हैं। तो मतलब ये जो कर रही है बहुत अच्छे वाला काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के प्रति मिट रही है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयदेव राय है। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा इसी पंचायत कालीटान ग्राम होता है। क्या कहिएगा, कोडरमा की बेटी जल लेके निकली हुई है और आज आपके डोरंडा के मंदिर प्रांगण में रुकी हुई है, क्या कहिएगा? जल लेके जा रही है, क्या खुशी है? देखिए, अभी पहली की बेटी और अभी की बेटी में बहुत अंतर हो गया है। आप अभी फिलहाल में देखें, वो शबिया कुरैशी विंग कमांडर पुरुषों को पीछे छोड़ करके और पाकिस्तान को भूंज दिया, तहस नहस कर दिया। तो बेटी में बहुत शक्ति है, ये आदि शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा का रूप इनके पास अभी है। इनके साथ कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल साथ चल रहे हैं। उसके बाद हमारे सनातनी धर्म के हिंदू भाइयों आगे पीछे निगरानी रखते हुए चलते हैं।
इनको कोई कुछ नहीं कर सकता है और हम लोग भरपूर सहयोग देंगे। आगे साल भी यहाँ रुकी ये शिव दुर्गा न्यास बाबा बालकेश्वर नाथ धाम में जितने भी पद यात्रा या बस यात्रा से यात्री आते हैं उनका हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और कोई चार्ज नहीं लेते हैं। पानी बिजली सब मुफ्त देते हैं, जहाँ तक कि खाना की भी व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। कहीं से आते हैं, यूपी से, भारत वर्ष से कोई भी सनातनी आवे ठहरने के लिए हमारे पास 300 का ठहरने का नीचे एक हॉल है, एक उधर हॉल है, एक यज्ञशाला है और हम लोग अच्छा ढंग से ठहराते हैं और मदद करते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसी ऐसी बेटी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई का पात्र ये हैं। नारी शक्ति ये हैं, ये लड़कियों में ये शिक्षा बांट रही है, औरतों में शिक्षा बांट रही है, पुरुषों में शिक्षा बांट रही है, गौ माता का सेवा का जागृति कर रही है। इससे बड़ा और क्या है। अभी हम देख पा रहे हैं बहुत ऐसे नारी ऐसे हैं जो अपने नाम को गिरा रही है। कहीं ना कहीं वो शब्द हम नहीं बोलना चाहेंगे, वो नाम को गिरा रही है। और एक नारी ऐसी भी है जो पूरे सनातनी को जगा रही है। क्या कहिएगा। वो नारी नहीं है जो अपने पति को वध कर दे रही है। अभी सोनम का चल रहा है चर्चा, इतने इतने कतने सोनम आ गई। वो नारी है, वो भारतीय नारी नहीं है, उसमें नारी का जरा सा भी अंश नहीं है। वो कुकर्मी नारी थी, उसको पैदा लेना चाहिए पाकिस्तान में, उसको पैदा लेना चाहिए भूटान, उधर जहाँ मलेच्छ लोग रहते हैं। इंडिया में वैसा लोग को नहीं पैदा होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नारी को पैदा होना चाहिए जो 21 लीटर जल लेकर के 350 किलोमीटर झुमरी तिलैया से सुल्तानगंज जाएगी, फिर ये जल रविनाथ में अर्पण करेगी, जलाभिषेक करेगी, फिर वहां से जल उठा करके 108 किलोमीटर बैजनाथ धाम और बैजनाथ धाम से 50 किलोमीटर फिर जाएगी बासुकीनाथ धाम पद यात्रा में। ये शक्ति है, ये नारी तो है। क्या और महिलाओं को इनसे जागृत होना चाहिए और भी बेटी को आगे आना चाहिए। होना चाहिए और होगा, ये बात नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। वो क्या बोले, वो सरिया वाले बेचारे एक अकेले पहले शुरू किए। विराट सिंह आप बोले कि एक धनवार से भी हो गया इंसान। एक वो पेपर में पढ़े रेमा से मलहो से और एक वो और कहाँ से बोले देवपहाड़ी, 4 हो गए। और ये तो परसाल से शुरू किए हैं और आप लोग मीडिया वाले लिए होंगे। नहीं, एक तो और हम बता रहे हैं आपका गिरिडीह जिला से गम्हारडीह से नंदू सिंह नौजवान लड़का है, वो 1 महीना कुछ दिन लगा था, अगले साल सुल्तानगंज से दंडवत करते हुए पहुंचा था बाबा धाम और बैजनाथ धाम। और इन साल उसको 4 महीना निकलने में हो गया है। पद यात्रा में पूरे 4 धाम भ्रमण कर रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। हाँ, 4 धाम पद यात्रा में भ्रमण कर रहा है। तो एक से एक भक्त हमारे यहाँ निकल रहा है, सनातनी निकल रहा है और हम लोग उसको प्रोत्साहन करेंगे, मिलजुल के करेंगे। और सभी हम लोग का कर्तव्य बनता है हिंदू भाइयों का कि ऐसे ऐसे बच्ची को और हमारी बच्चियां आकर के देखे, इससे प्रेरणा ले। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है, ये बेचारी पड़ी हुई है। अभी तो हम लगभग 3 बजे आए हैं यहाँ, 3 बजे इनके पिताजी सोए हुए थे, हम पेपर पढ़े यहाँ, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। बूढ़ी लोग तो बहुत आ रहे हैं इनका दर्शन करने के लिए, लेकिन इसके उम्र के बच्ची कोई नहीं आ रही है। ये दुर्भाग्य है। सब रील बनाने में सब घर में रील बना रही है। अरे आकर के इससे शिक्षा लीजिए, देखिए, प्रेरणा लीजिए। कोई आगे चल रहा है उसको बढ़ाइए, ये थोड़े कर रही है। रात हम लोग से बोले कि माता जी कुछ मंदिर तरफ से भी व्यवस्था हम लोग कर देते हैं खाने पीने का। ये सीधा शब्द में बोले कि भैया अगर आप कह दिए तो हम खा लिए, लेकिन आप लोग से यही कहते हैं कि हमको खौरी महुआ तक आप लोग हमको पहुंचाइए, है ना। तो हम लोग आएंगे तो पता चला कि नहीं ये विश्राम कर रही है, तो हम लोग नहीं आए। कल हम लोग आएंगे, इनको खौरी महुआ तक पहुंचाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि नारी नहीं जगेगी, इसो नारी अब जग। और आज से पहले देखा जा रहा था, लगभग 20-30 साल पहले लोग पैदल चलते थे, लेकिन जब से ये सुविधा हुई है गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, तब से लोग पैदल नहीं चल रहे थे। लेकिन ये 2-3 सालों से देखा जा रहा है
कि भक्ति के मामले में लोग जो है वो इतने अग्रसर हो गए कि पैदल चल रहे हैं, दंडवत चल रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहे हैं। तो हर एक तरह से लोग जो है वो अपने श्रद्धा को देखते हुए बाबा धाम हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पहले लोग अशिक्षित कुछ थे, ग्रंथ को अध्ययन नहीं कर पाते थे। अभी पहले ब्राह्मण देवता लोग ही ग्रंथ को अध्ययन करते थे। अभी गीता हर घर में हो रहा है, भागवत का प्रचार हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, रामायण हर घर हो गया है। उसके बाद हमारे हिंदू विश्व परिषद भाई लोग जगा रहे हैं। उसके बाद हमारे सरकार नरेंद्र मोदी भाई जगा रहे हैं। आज आप देखें, धाम में गए हैं तो नरेंद्र मोदी का हरे राम हरे कृष्ण से स्वागत किया गया। यहाँ के लोग धर्म छोड़ना चाहते हैं और बाहर में हमारे विदेश वाले लोग गेरुआ रंग पहन करके प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, ताली बजा करके हरे रामा हरे कृष्णा। ये सब देखिए, आप ही लोगों का जरूरत है, मीडिया वाले का जरूरत है। आप लोग जितना न्यूज छापते हैं उतना से अधिक न्यूज इसको आप लोग छापिए और दिखाइए। आप लोग मीडिया वाले ऐसे, इससे आपको फायदा होगा, सेवा होगा, आपका चैनल आगे चलेगा और हम लोग हिंदू जगाएंगे। अभी हिंदू जगाने की जरूरत है, ज्यादा क्या बोलेंगे, बहुत बोलने वाले लोग हैं। हिंदू जगाने की जरूरत है। वैसी जोगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी का ही नारा है। तो कम से कम हम लोग भड़काऊ भाषण, अभी विपक्ष लोग भड़काऊ भाषण कर देता है, जातीयता में बांट रहा है। लेकिन अगर हम लोग बांट जाइएगा तो आने वाले दिन में हमारा धर्म रक्षक नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग प्रचार कीजिए, ज्यादा प्रचार कीजिए, हम लोग आपका साथ हैं। आइए हमारे साथ एक और अंकल जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? सुधीर प्रसाद बनवार। क्या कहिएगा, आपके साथ एक बेटी बैठी हुई है, इनके प्रति आपकी क्या विचार है? हम तो यही कहेंगे कि सनातन धर्म में जो है बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को जागृत होना चाहिए और खास करके बेटी लोगों को, महिला लोगों को इस मामले में, सनातन धर्म के मामले में आगे आना चाहिए और आगे सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। और अभी फिलहाल जो है इनके प्रति भी उन लोग को यहाँ आके इनका कम से कम स्वागत करना चाहिए। यहाँ से फिर आगे तक स्वागत करते हुए छोड़ना चाहिए। अंकल जी, एक सवाल और हम करना चाहेंगे कि अभी देखा जाता है कि अगर घर में बेटी होती है तो लोग नाखुश हो जाती है। क्या कहिएगा इसके प्रति? गलत बात है। हमको 2 लड़की है, हम 2 ही लड़की में बंद करा दिए। भगवान के दया, माता रानी के कृपा से हम नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज उतना अर्ज दिया है जो खाते पीते हैं। उस संपत्ति को बचाने के लिए हमने पुत्र को पैदा नहीं किया। लेकिन लोग ये भावना कैसे आती है कि मुझे लड़का ही होता तो फिर सब कुछ मेरा अच्छा हो जाता? ये सोच गलत है। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। लड़की का महानता बुझना चाहिए। एक लड़की का शादी करने का बराबर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो लड़की का कन्यादान नहीं कर पाया उसको जन्म लेने से क्या फल मिलेगा? आज लड़की बढ़ के कुछ है, कुछ नहीं है। लड़की से बढ़ के जो है लड़की है। लड़की कोई कार्यक्रम में भी पीछे नहीं है। सेना बन रही है, पुलिस, झारखंड पुलिस में है, बिहार पुलिस में है, शिक्षक बन रही, इंजीनियर बन रही है, धर्म का प्रचार कर रही है। ऐसा शक्ति रूप है ये सब जी। आदि शक्ति, नारी को आदि शक्ति इसलिए लक्ष्मी माना गया है। अब कहिएगा सब नारी लक्ष्मी नहीं है, लेकिन और अब शिक्षा आगे बढ़ रहा है। 2, 4, 10 वो ऐसा है जो कर जाती है गलती, क्या कीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं कोडरमा की बेटी 21 लीटर जल लेके झरना कुंड बाबा धाम देवघर के लिए निकले हुए हैं और गौ सेवा के लिए तत्पर हैं। अच्छा, अभी तक बताइएगा कुसुम जी, कितने एम्बुलेंस अभी झारखंड को प्रदान आपने करवा दिया है? ये हम प्रदान क्या करवाएंगे, लेकिन हम मेहनत किए। 247 एम्बुलेंस हम अपने कोडरमा जिला के लिए मांग किए थे, अभी पूरे झारखंड में चल रहा है। लेकिन एक चीज और,
यही कहेंगे कि जो एम्बुलेंस चल रहा है उसमें सुविधा पूरा नहीं है, पूरा दवाई का सुविधा नहीं है, फोन नहीं लग रहा अच्छे से। अभी हम कोरतंबा से पहले गाय जो है वो 6 महीने से रोड में चल रही थी, किसी का पता नहीं है, और 3 दिन से सड़क में पड़ी हुई थी एक्सीडेंटल, उसका पैर टूटा हुआ था और पूरा भूखी थी, मतलब खाने को लाचार। तो उस गाय को हम लोग देखे कांवड़ यात्रा के दौरान, हम लोग सब मिल के उसे उठाएं, जो भी चोकर वगैरह खिलाएं। अभी वो गाय बैठी, पता नहीं क्या हो रहा है। हम वहाँ के स्थानीय लोगों को बोले कि जो भी होगा आप लोग सेवा कीजिए, अगर जो खर्चा होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे आपको देने का, आप सेवा कीजिए बस। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर जानवर है, अगर एक्सीडेंट हो गई तो रास्ते पे छोड़ दिया जाता है, उसी जगह पे अगर मनुष्य रहता है तो रोड जाम कर दिया जाता है, क्या कहिएगा? ये लोगों का मानसिकता है कि गौ माता के बारे में लोग सोचते नहीं है, और अभी के लोग ही ऐसे हो गए कि सिर्फ फायदा देखते हैं। अगर आपसे फायदा नहीं है तो आपसे बात करना भी बंद कर देंगे, ऐसा भी होता है। और ये जो गौ माता है ये दूध देना बंद कर देती है तो देखिए इसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके प्रति शायद ही कोई इंसानियत है, बाकी सब अपना इंसानियत खो बैठे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हिंदू जागो, ना तुम सनातन को जगाओ। हम तो कहेंगे अगर तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर इंसानियत है तो पहले इंसानियत को जगाओ। अगर जिसके अंदर इंसानियत नहीं है तो ना वो हिंदू कहलाने का लायक है, ना वो सनातन कहलाने का लायक है। अभी रोड पे बोले तो एक्सीडेंटल गाय थी, कोई देखभाल करने वाला नहीं। उसी को हम, जो भी नए युवक लड़के हैं, लड़कियां हैं, हम इतना ही कहेंगे कि उनके माता पिता भी यही शिक्षा दें कि अगर कोई बेजुबान बेसहारा लोग हैं तो उनकी सहायता करें, उनके लिए एक अपना कदम बढ़ाएं, और जब उनके लिए लेट भी हो जाए घर जाने में आने में, कुछ खर्चा भी हो जाए तो उनके माता पिता उसके लिए बढ़ावा दें, उसको रोके ना, बस यही। और एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल है कि आप कोडरमा से रांची के लिए पैदल यात्रा गए थे, किस लिए गए थे? हम गए थे उसी समय की जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में मैया सम्मान योजना चलाए हैं, तो हम भी बोले जैसे अभी गाय लोगों से ना हल जोता जाता, नंदी महाराज जो हैं उससे कोई फायदा नहीं मिल पाता। हम झारखंड सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि गायों को रोजगार से जोड़ें ताकि हर घर में हमारी गाय रहे। आज अगर हमारे देश में अगर गौ माता नहीं रहेगी तो ना सनातन बचेगा, ना ये भारत बचेगा, क्योंकि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, हर तरह से, गाय के अति से, सब चीज से फायदा है। लेकिन उस फायदे को रोजगार से अगर जोड़ा जाए तो हर महिलाओं के अंदर 2 रुपए पैसा कमाने का एक रोजगार होगा, और हमारे झारखंड में भी विकसित विकास होगा। झारखंड में गौ सेवा जब होगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो हम ये मांग लेके गए थे कि ये मांग होना चाहिए। और कहें बात तो एम्बुलेंस भी दिया गया, हम अस्पताल की मांग किए। अभी बहुत सारा गाय एक्सीडेंट होता है लेकिन इलाज कराने के लिए हमें कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलता है। हम तो ये बात अभी भी करें, ना बढ़िया अस्पताल मिलता है, और ये मांग हम लगातार करते रहेंगे जब तक नहीं बने। गौशाला होना चाहिए, बड़ा अस्पताल होना चाहिए। अभी इंसानों के लिए देखिए बड़ा बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आखिर गाय के लिए डॉक्टर क्यों नहीं बनते हैं? अभी हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तुम वकील बनो, पुलिस बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन कोई अपने माता पिता जो हैं, जो जिनके माता पिता ये नहीं बोलते हैं कि तुम गाय का डॉक्टर बनो, बढ़िया सर्जन बनो, ये नहीं बोलते हैं। लेकिन यही अगर उनके कानों तक, उनके बातों तक, जहां तक भी हो, उनके दिमाग में ये बात जाए कि नहीं गायों को भी दुख हो रहा है, उनके लिए भी डॉक्टर होना चाहिए, तो लोग भी आगे बढ़ेंगे। और जब रोजगार बढ़ेगा तब वो लोग भी कहेंगे नहीं तुम गाय का भी डॉक्टर का तैयारी करो। जब रोजगार बढ़ेगा तब, लेकिन जब गाय से रोजगार ही नहीं बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर बनना क्यों चाहेंगे लोग? ये चीज है। तो क्या आप रांची गए तो आपकी मांग को पूरा की गई थी? देखिए हम रांची गए, हम बात तो रखें, लेकिन अब मांग की बात है तो अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं। और उस बीच में हजारीबाग में मोदी जी से भी मुलाकात हुआ था, मुलाकात नहीं हुआ, बस उन्हें हम देखे थे और अपनी मैसेज को उन तक पहुंचाए थे। पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उतना हमें मालूम नहीं है। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थी कोडरमा की बेटी कुसुम जी। ये 21 लीटर जल लेके जा रही है बाबा धाम, तो इनके प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।